दोस्तों, त्रिभुज तो सब कोई पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि त्रिभुज होता क्या है? यदि कोई आपसे त्रिभुज का डेफिनेशन पूछता है तो फिर आप बता पाते हो कि नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि आप त्रिभुज पढ़े हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि त्रिभुज होता क्या है, वो कितने तरह का होता है, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। 7 से 8 मिनट के इस वीडियो में मैं आपको त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने तरह का होता है, सारी बातें आपको आपके माथे में फिट कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, त्रिभुज क्या होता है? देखो, त्रिभुज जो है उसको हम लोग अंग्रेजी में ट्राइंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल्स। ठीक है, डेफिनेशन पे पहले चलते हैं। क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई यानी तीन भुजा होगा, उससे घिरा हुआ होगा और वो बंद होगा, कहीं से उसमें घुसने का कोई रास्ता नहीं होगा, उसी को बोलते हैं त्रिभुज। जैसे ये तीन भुजा है, तीनों भुजाओं से घिरा हुआ है और ये बंद है, कहीं ऐसा जगह नहीं आपको खुला दिखेगा कि उसके अंदर हम प्रवेश कर जाए। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो वही कह रहा है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है ये भी जान लीजिए। जिसमें तीन कोण होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, थ्री वर्टिसेस होते हैं, तीन भुजा होते हैं यानी तीन साइड्स या आर्म्स बोल सकते हो। जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी, इतना तो पता है सबको, बेसिक इसका जो है आता है कि ऐसे त्रिभुज होता है। ये जो ए बी है, ये जो ए सी है, ये जो बी सी है, ये जो लाठी सब दिख रहा है, ये जो डंडा दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, उसी को बोलते हैं सर भुजा। उसी को क्या बोलते हैं? भुजा। ठीक है, ये जो पॉइंट दिख रहा है सर, जिसको हम लोग ए नाम दिए हैं, जिसको हम लोग बी नाम दिए हैं, जिसको हम लोग सी नाम दिए हैं, ये होता है सर शीर्ष, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो दो भुजाओं के, एक भुजा ये दूसरा भुजा, ये दो भुजाओं से जो बन रहा है ये कोण, कोण को बोलते हैं थीटा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कोण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोण। तो यहां पर मैंने आपको बताया त्रिभुज होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि त्रिभुज कितने तरह का होता है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं यहां पर कि त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं पहला कोणों के आधार पर, कि उसका कोण जो है उसके आधार पर उसको कितने तरह में बांटा गया है। तो उसको जो है तीन भागों में बांटा गया है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। जैसे सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? इसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। सभी कोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा। जैसे एग्जांपल के लिए एक त्रिभुज मैंने बनाया यहाँ पर, इसमें सब 60 डिग्री का है, तो यह तो 60 डिग्री का है, 90 डिग्री से तो कोई भी बड़ा नहीं है, तो ये क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। सभी कोण उसमें क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है। अब जो है हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज की तरफ। जो समकोण त्रिभुज है वो जो है उसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है ना, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ए बी सी एक त्रिभुज का एग्जांपल मैंने दिया। यहां पर ये जो है, ये जो ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। और जिस त्रिभुज में कोई एक कोण, ध्यान से सुनना, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो कहलाता है सर समकोण त्रिभुज। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है थोड़ा सा, क्योंकि त्रिकोणमिति में मेनली यूज यही होता है समकोण त्रिभुज। इसी से जो है हम लोग पूरा त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसको भी इसी में अप्लाई करके इसी से सारा चीज करते हैं। फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा ये काम में आता है, वेक्टर में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज, एक कोण उसमें 90 डिग्री से अधिक होता है। त्रिभुज में भैया तीन कोण होता है, तीन कोण में से कोई एक ठो 90 डिग्री से अधिक अगर हो गया तो वो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। जैसे एग्जांपल के लिए ए बी सी एक त्रिभुज है, उसमें से ये कोण बी जो है वो 135 डिग्री है। कितना? 135 135
90 डिग्री से तो बड़ा होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि ये एक कोण इसका जो है 135 डिग्री है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये त्रिभुजों का प्रकार कोणों के आधार पर जो है वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये ज्यादा काम में आता नहीं है इसमें, बस ये दूसरा वाला ज्यादा काम में आता है। जो ज्यादा काम में आता है वो है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग चलते हैं भुजाओं के आधार पर इसको वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वो त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की होती है। इसका मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर 5 सेंटीमीटर है तो तीनों 5 सेंटीमीटर होगा, अगर 10 सेंटीमीटर का है तो तीनों 10 सेंटीमीटर का होगा। इसका मतलब यही है, जैसे एक त्रिभुज लिया ABC, अगर वो समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब जो AB, जो हमारा AC और जो BC होगा उसका वैल्यू समान होगा, यानी AB बराबर BC बराबर AC। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। यानी समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है सर जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो है दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है सर, वो त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान माप की होती है, यानी कि वो त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होता है। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज ABC लिए, इसमें ये AB और AC एक समान माप की है। जैसे ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। BC की बात नहीं कह रहे हैं, दो भुजा की बात कर रहे हैं, AB और AC। यानी ये AB और AC बराबर है सर, AB और AC बराबर है, लेकिन BC का बराबर नहीं है। यानी AB AC के बराबर है, लेकिन ये दोनों BC के बराबर नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट है वो है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है सर, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की होती है, यानी बराबर ही नहीं होगा। कोई 5 सेंटीमीटर, कोई कुछ तो कोई कुछ। ठीक है, कोई 5 सेंटीमीटर मान लो, कोई 3 सेंटीमीटर मान लो, कोई 4 सेंटीमीटर मान लो, तो अलग अलग हो गया ना, तो एक समान माप की नहीं है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। वैसे ज्यादातर काम में हमारा आता है समबाहु और समद्विबाहु। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज ज्यादातर हमारे काम में आता है। आप जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें प्रूफ करने वाला सवाल सब में यही सब आएगा। ठीक है, जब सर्वांग क्षमता पढ़ोगे, समरूपता पढ़ोगे क्लास 9th और क्लास 10th में, तब ज्यादातर आपको इन्हीं की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आपको सवाल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये त्रिभुज और त्रिभुजों के प्रकार जैसा मैंने वादा किया था आपके माथे में फिट हो गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।